अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो चैप्टर है वो है मेहनत पसंद खुर्दमंद। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 मेहनत पसंद खुर्दमंद है। मेहनत से ही आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ये चैप्टर हमारे पास मेहनत से रिलेटेड है। ठीक है, सबक का उन्वान है मेहनत पसंद खुर्दमंद। मुसन्नफ़ का नाम है मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। ठीक है, तो मेहनत पसंद खुर्दमंद ये आप लोगों के पास एक ऐसी सुल्तनत की, एक ऐसी रियाया की कहानी है जो पहले तो इन्होंने बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी थी। ठीक है, एक बादशाह के पास खुसरू आराम उसका नाम था, बहुत ही रहम दिल एक वो फरिश्ता सीरत बादशाह था उनका। ठीक है, तो वो अपनी रियाया के साथ बहुत ही ज़्यादा हुस्न सलूक से पेश आता था। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों के पास ये जो चैप्टर है मैं आप लोगों को इस तरह बताऊँगी जैसे कहानी सुनाई जाती है, तो आप लोगों को इस चैप्टर की फ़ौरन से समझ आ जाएगी, फ़ौरन से आप लोगों को इस चैप्टर के बारे में पता चल जाएगा। फ़ौरन कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको इस चैप्टर की समझ नहीं आती। अक्सर बच्चे जो हैं वो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस चैप्टर में मुख्तलिफ वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। ठीक है, मुख्तलिफ वर्ड्स जैसा कि ये है आपके पास एहतियाज हो गया, तदबीर, हसद, उम्मीद, हिम्मत, तहम्मुल, हुनरमंदी, खुद पसंदी, मशवरा, इखलास और तोंगा। ठीक है, ये वाले जो वर्ड है ये ऐसी वर्डिंग है जो सारे चैप्टर में एक स्टूडेंट को कंफ्यूज कर देती है कि एहतियाज क्या चीज़ है, तदबीर क्या है, हसद क्या है, हिम्मत क्या है, ये क्या, उम्मीद क्या है। मतलब ये जो तमाम ये वर्ड्स मिल के एक स्टूडेंट को थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं, उनको इस चीज़ की समझ नहीं आती, बच्चे को ये परेशान कर देते हैं। तो मैं वन बाय वन इन तमाम चीज़ों को आपके साथ एक्सप्लेन करूँगी कि आप लोगों को आसानी से इस चैप्टर की समझ आ जाए और आप आंखें बंद करके फ़ौरन से एग्ज़ाम में इस चैप्टर को अटेम्प्ट कर सकें। सो डियर स्टूडेंट, इन तमाम वर्ड्स को मैं आप लोगों को समझाऊंगी। जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे चलेंगे इन तमाम वर्डिंग को आप लोगों को समझाऊंगी। और एक और चीज़, कापी पेंसिल ले आए आप लोग। तो बच्चे, ये जो तमाम लफ्ज़ हैं, वर्ड मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख के रखे हुए हैं, इन तमाम को आप लोग नोट कर लें। ठीक है, और आप इन वर्ड्स को याद कर लें, क्योंकि जब ये वर्ड्स आप लोगों को याद होंगे तो स्टोरी इनसे रिलेटेड चलेगी। तदबीर किसके पास जाएगी, मशवरे के पास जाएगी। ठीक है, हसद, खुददारी, इसी तरह ये जो वर्डिंग मैंने लिखी है आप इसको नोट करके याद कर लें। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, इस चैप्टर को पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो मेहनत पसंद खुर्दमंद ये कौन सा चैप्टर था, कैसा चैप्टर था, इसमें क्या चीज़ बताई गई है। ठीक है, लोगों की जो नेचर थी, आदत थी, कैसे थी, लोग आराम पसंद थे या नहीं थे, वो किसकी मतलब रहनुमाई में वहाँ पे ज़िंदगी बसर कर रहे थे, वहाँ के हालात कैसे थे, टाइम कैसा था। तो ये फिर उन्होंने क्या किया, कैसा उन पे टाइम आ गया, वहाँ पे कहत आ गया था, कहत को उन्होंने किस तरह से ख़त्म किया, तदबीर के पास किस तरह गए, क्यों गए, मशवरे के पास क्यों गए, हिम्मत के पास क्यों गए, और उन तमाम चीज़ों ने मिल के उनको किसके पास भिजवा दिया था, मेहनत पसंद खुर्दमंद के बारे में। ठीक है, उसके पास भिजवा दिया था। ये मेहनत पसंद क्या था, इस चैप्टर में आप लोगों को इस नौजवान का नाम जो है वो देखने को मिलेगा, मेहनत पसंद खुर्दमंद। ठीक है, ये नौजवान था, ये तमाम लोग जो हैं इसके पास गए थे। तो चलें चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, मैं आपको पढ़ाना शुरू करती हूँ। ये तो थोड़ा सा इस चैप्टर का आप लोगों के लिए इंट्रोडक्शन था कि आप लोगों को आसानी से इस चैप्टर की समझ आ जाए कि इस चैप्टर में क्या है और क्या नहीं है। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए चैप्टर को दिलचस्प बना के पेश करूँ ताकि आप लोगों को आसानी से सारे चैप्टर की समझ आ जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए ये जो चैप्टर है मेहनत पसंद खुर्दमंद, इसमें एक चीज़ और ऐड करती चलूँ कि जो कौमें मेहनत करती हैं हमेशा वही कामयाब होती है। जो बच्चे मेहनत करते हैं, जो स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं हमेशा वही कामयाब होते हैं, मार्क्स भी अच्छे लेते हैं। और जो मेहनत नहीं करते वो कभी भी कामयाब नहीं होते। जैसे कि इस रियाया का हाल था इस चैप्टर में कि जब इन्होंने मेहनत करनी शुरू की थी तो इन्होंने बहुत कुछ कर लिया था, और जब इन्होंने मेहनत नहीं की थी तो तमाम आसाइशें जो हैं वो इनसे छीन ली गई थी, तमाम आसाइशात जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई थी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को कि हाल, माजी और मुस्तकबिल पर नज़र रखने वाले लोग बताते हैं कि जब ज़माने में पहरान पर अभी गुनाह का दाग नहीं लगा था तो औलाद आदम हंसी खुशी और बेफिक्री की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। मुल्क मुल्क फराग और खुसरू आराम रहम दिल बादशाह था। ठीक है,
ये उन दिनों की बात है जब ये रियाया खुसरू आराम के पास रहती थी, बदशाह के पास रहती थी। वहाँ पे उनके लिए बहुत अच्छा साजो सामान था, ठीक है। वहाँ पे वो लोग गुलज़ारों की सैर करते थे, आब हयात के दरियाओं में नहाते थे। जिस्मों की क़ुव्वतें ऐसी थी, एक आदमी इतना ताकतवर था कि वो एक हाथ से दरख्त को उखाड़ लेता था, ठीक है। रंगारंग उनको खाने मिलते थे। तो क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता टाइम ऐसा आ गया था कि जो ये तमाम फूलों का एक मैदान बना हुआ था, तख्ता बना हुआ था, लोग ऐशो इशरत की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। तो लोगों की तबीयतें जो हैं वो बदलना शुरू हो गई, ठीक है। हर जो दिल था उसमें ये ख्याल आया कि ऐशो इशरत जो है वो सिर्फ उसी के पास होनी चाहिए। अब देखें ना, जब हम लोग किसी को देखते हैं आजकल के दौर में, हसद कितना आम हो गया। अगर किसी को हम लोग खाते हुए अच्छा खाते देख लेते हैं, उसका अच्छा घर देख लेते हैं, अच्छी आसाइशात देखते हैं, तो लोग उनसे हसद करना शुरू कर देते हैं। यही हाल कुछ इन लोगों का भी हो गया था। वो क्या कहते थे कि ऐशो इशरत का सामान सिर्फ उनके पास होना चाहिए। यूं इस गुलजार में फ़रेब के जासूस और सीना जोरी के शयातीन आकर चालाकियां दिखाने लगे, ठीक है। अब ये भी आप लोगों के पास वर्ड हैं, जासूस और सीना जोरी के शैतान आकर चालाकियां दिखाने लगे। फिर गारत और ताराज, लूट मार सब बांध पहुँचे। लोग क्या करते थे, चोरियाँ करनी शुरू उन लोगों ने कर दी। हर एक की कोशिश थी कि वो दूसरे से अमीर हो जाए, तो वो क्या करते थे, वो चोरियाँ करते थे, डकैतियाँ करते थे, ताकि वो दूसरे से बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएं, ठीक है। जब पहले खुसरू आराम की रियाया थी तो वहाँ पे लोग बहुत अच्छे से ज़िंदगी गुजार रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि आपको पता है कि कायनात का जो निज़ाम है वो चेंज होता रहता है, सो लोगों की तबीयतें भी चेंज होती रहती हैं। पहले तो लोग मिलजुल के रहते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, लोगों ने एक दूसरे के साथ ज़िद लगाना शुरू कर दी, हसद करना शुरू कर दी। तो लोग क्या हो गए, वो बहुत ज़्यादा मोहताज हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, राहत व आराम के सामान यूँ पैदा होने लगे। गरूर, खुद पसंदी और हसरत, लोग जो है वो गरूर करना शुरू हो गए। जिसके पास थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता था खाने के लिए, वो गरूर करना शुरू हो जाता था, ठीक है। तो हसरत ने वहाँ पे डेरे डाल दिए कि ये चीज़ भी मेरे पास होनी चाहिए। ये अपने साथ दौलत का पैमाना भी लाए। अब लोग समझने लगे कि चाहे कि उनके पास हर चीज़ मौजूद हो, वो उस वक्त तक तोंगर नहीं हो सकते। तोंगर का मतलब होता है अमीर होना, ठीक है। तोंगरी, अमीरी, तोंगर, अमीर होना। लोग ये समझते थे कि हमारे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम लोग तोंगर नहीं हो सकते जब तक हमारा हमसाया हमारा मोहताज नहीं होगा, हमसे कुछ मांगने नहीं आएगा, ठीक है। तो उस टाइम तक वो खुद को अमीर जो है वो नहीं समझते थे। जैसा मैंने आप लोगों को वर्ड्स बताए थे बच्चे, ये वाले एहतियाज, ठीक है, ये लिख लें आप लोग। अभी इनकी सारी स्टोरी आगे से स्टार्ट होगी। एहतियाज, अफलास, तदबीर, मशवरा, हसद, खुद पसंदी, उम्मीद, हुनरमंदी, हिम्मत, तहम्मुल और तोंगरी। तोंगर के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अभी ये तमाम वर्ड्स जो हैं लिख लें आगे, क्योंकि चैप्टर में यही चीज़ आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगी। अब थोड़े थोड़े आप लोग कन्फ्यूज़ होंगे आगे जाके, लेकिन मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दूँगी। शर्त ये है कि आप लोगों ने ये तमाम वर्ड्स जो हैं अपने साथ आपने याद कर लेने हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि इस बदनीयती की सज़ा के तौर पर एहतियाज, ठीक है, ज़रूरतमंद और अफलास जो गुर्बत होती है बुज़ुर्गों की शक्ल में आ गए, ठीक है। जब लोगों में ये हुआ कि वो तोंगर नहीं हो सकते, तो ज़रूरत और गुर्बत जो है वो बुज़ुर्गों की शक्ल में उनके पास आके बैठ गए। लोग खुसरू आराम की अकीदत छोड़कर इनकी अकीदत मंद बन गए। किन के? एहतियाज के और अफलास के, ठीक है। लोगों ने क्या किया, इसकी वो अकीदत करना शुरू कर दी। किस वजह से करना शुरू कर दी थी? जैसा कि आप लोगों ने ऊपर पढ़ा है कि लोग उस टाइम तक तोंगर अमीर नहीं हो सकते जब तक कि वो एक हमसाया उनका मोहताज ना हो जाए, ठीक है। और एहतियाज और अफलास, ज़रूरत, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद हो गए कि अच्छी से अच्छी चीज़ हमारे पास हो, आला से आला मकान हमारे पास हो, ठीक है। लोगों ने क्या किया, खुसरू आराम की अकीदत छोड़ दी और इन दो चीज़ों की अकीदत लोग करना शुरू हो गए, ठीक है। अब मुल्क फ़राक का रंग बदल गया था। जो मुल्क वहाँ पे लोग ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे थे, उस मुल्क का जो रंग है वो बिल्कुल बदल गया था। तरह तरह की हाजतों ने, हाजत का मतलब होता है ज़रूरत, तरह तरह की ज़रूरतों ने लोगों को घेर लिया। 4 मौसम हो गए और ज़मीन बंजर हो गई। ज़मीन बिल्कुल बंजर हो गई थी क्योंकि लोगों में इत्तेफाक और सलूक नहीं रहा था, ठीक है। तोंगरी भी मैंने आप लोगों से डिस्कस कर दी कि तोंगर क्या चीज़ होता है। एहतियाज और अफलास जो बुज़ुर्गों
बुज़ुर्गों की शक्ल में आए, ठीक है। ज़रूरतमंद और लोग गरीब हो गए थे और खुसरू की अकीदत छोड़ के इन दो चीज़ों की उन्होंने अकीदत करना शुरू हो गई। मुल्क का रंग जो है वो बदल गया था, तरह तरह की हाशतों ने लोगों को घेर लिया था, ठीक है, और कैद पड़ने लगे थे और बीमारियां आम हो गई थी। कहत जो है अनाज की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी और बीमारियां आम हो गई थी। अब लोग अपने किए पर पछताए और तदबीर और मशवरे के पास पहुंच गए, ठीक है। तो उसमें आप लोगों के पास ये देखें ना, सबसे पहले फर्स्ट पे आप लोगों ने पढ़ा एहतियाज और इखलास, ये बुज़ुर्गों की शक्ल में आ गए थे और लोगों ने खुसरू आराम की अकीदत छोड़ के इन दो चीज़ों की अकीदत करना शुरू कर दी थी, ठीक है। तो क्या हुआ उसके बाद, क्या हुआ, तदबीर और मशवरे की बारी आती है, ठीक है। अब तदबीर और मशवरे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या हुआ कि तदबीर और लोग अपने किए पे पछताए, तदबीर और मशवरे के पास पहुँचे कि खुदा के लिए एहतियाज और इखलास से निजात की राह बताओ, ज़रूरत और गुर्बत से एहतियाज की राह बताओ, निजात की। इन्होंने कहा कि एहतियाज और इखलास का एक बेटा है जिसका नाम ज़रूरत और गुर्बत, ये गरीब लड़का था लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत करता था, ठीक है। तदबीर और मशवरे ने क्या किया, उसको एहतियाज और इखलास के एक बेटे का नाम बताया जिसका नाम है मेहनत पसंद खुर्दमंद, ठीक है। जैसा कि आप लोगों के पास बच्चे इस चैप्टर का नाम है, तो मेहनत पसंद खुर्दमंद के पास तदबीर और मशवरे ने उनसे ये जो दो चीज़ें थी, इनके बाद तदबीर और मशवरे की बारी आती है। तदबीर और मशवरे ने लोगों को किसके पास भेज दिया, मेहनत पसंद खुर्दमंद के बारे में, ठीक है। और उनमें तदबीर और मशवरे ने ये कहा कि ये एहतियाज और इखलास का बेटा है जिसका नाम मेहनत पसंद खुर्दमंद है, इसने उम्मीद का दूध पिया है, हुनरमंदी ने इसे पाला है, कमाल का शागिर्द है, इसके पास जाओ शायद वो कुछ कर सके। लोग उसके पास गए और देखा कि कवि हिकल नौजवान हाथ में औजार लिए हाँप रहा था, ठीक है। ये एक नौजवान की जो शक्लो सूरत थी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था, इसकी पसलियाँ आगे को निकली हुई थी, ठीक है। इसके फेस की हड्डियाँ जो है वो बिल्कुल वाजिया हो रही थी। ये इस वजह से हो रही थी क्योंकि ये मेहनत की वजह से इसकी ये हालत हो गई थी। लोगों ने अपनी मुसीबत सुनाई और कहने लगा कि आज से तुम हमारी खिदमत में हाजिर रहो। लोगों ने उसको ये बताया था कि हम लोगों ने ऐश व इशरत की ज़िंदगी छोड़ दी है और हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा आराम पसंद हो गए हैं। हम लोग कहत आ गया है, ज़मीन बंजर हो गई है, बीमारियों ने हमें घेर लिया है, हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। एहतियाज और इखलास जो है हमने उसकी अकीदत करना शुरू कर दी है। तो उसने क्या कहा कि तुम घबराओ नहीं। मेहनत पसंद खुर्दमंद ने ये कहा कि तुम मतलब घबराओ नहीं, आज से तुम लोग मेरी खिदमत में हाज़िर रहो। हम तुम्हें ऐसी तदबीरें सिखाएंगे कि ज़मीन, हवा, मौसम, पानी सब तुम्हारे लिए मुवाक़िफ़ हो जाएंगे। मैं धरती का सीना चीर कर तुम्हारे लिए दहात और जवाहरात निकालूंगा। यूँ मैं सारे आलम को अपने तरीके पर तस्खीर कर लूँगा। मेहनत पसंद खुर्दमंद ने हिम्मत और तहम्मुल को लोगों पर अफसर बना दिया। अब देखें बच्चे, ये हमारे पास है हिम्मत और तहम्मुल, ठीक है। ये एक हिम्मत है, ये तहम्मुल है। एहतियाज के बारे में पढ़ा, इखलास के बारे में पढ़ा, ठीक है। एहतियाज और जब इखलास हुआ तो लोग जो है वो कहत का शिकार हो गए थे, मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो गए और फिर उन्होंने क्या किया, वो तदबीर और मशवरे के पास गए, ठीक है। तदबीर और मशवरे ने उनको क्या कहा कि वो किसके पास जाएं, मेहनत पसंद खुर्दमंद के पास जाएं, ठीक है। उसने क्या किया, उम्मीद का दूध पिया है, हुनरमंदी का वो बेटा था, ठीक है। तो मेहनत पसंद खुर्दमंद ने उन्हें किस चीज़ का हुक्म दिया, हिम्मत और तहम्मुल का उनको हुक्म दिया था कि तुम लोग में हिम्मत और तहम्मुल के साथ काम करो। मेहनत पसंद खुर्दमंद ने हिम्मत और तहम्मुल को लोगों पर अफसर बना दिया। वो इन्हें जंगलों और पहाड़ों में ले गए, कानों को खोदा और ताज चढ़ाओ हमवार कर किया, दरियाओं का रुख फेरा, सब सिखाया। लोग कमरे बांध कर रोए, ज़मीन पर लेट गए। चंद रोज़ में ही हालात बदल गए। ज़मीन शहरों और कस्बों से भर गई, अनाज और फल उगने लगे, शहरों में इमारतें आसमान से बातें करने लगी। मेहनत पसंद खुर्दमंद ने इस फर्माबरदार रैयत की बदौलत नुमायाँ फतवाहत हासिल करके सुल्तान मेहनत पसंद खुर्दमंद का लक़ब हासिल किया और दुनिया में अपनी सुल्तनत कायम की। सो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप लोगों को स्टोरी की समझ आ गई होगी। मैंने कोशिश किया कि आपको बहुत अच्छे से स्टोरी के बारे में मैं आप लोगों को समझा दूं। सो ये एक ऐसे नौजवान की कहानी है जो कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत पसंद था, ठीक है। कहाँ से शुरू होती है, ऐसी रैयत से, ऐसी रियाया से शुरू होती है जो कि पहले बहुत ही ज़्यादा ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हालात चेंज हुए तो वो क्या करने लगे, हसद करने लगे एक दूसरे से,
तो लोग ख़ुद को उस वक्त तक तोंगर नहीं समझते थे, अमीर नहीं समझते थे, जब तक कि उनका हमसाया उनसे कोई भी मदद नहीं मांगता था, मदद लेने के लिए उनसे नहीं आता था, तो उस वक्त तक वो अपने आप को तोंगर नहीं समझते थे। उसके बाद क्या हुआ, एहतियाज और अफलास जो है बुज़ुर्गों की शक्ल में आ गए थे, कैद पड़े, बीमारियाँ हुई। एहतियाज और अफलास ने लोगों को किसके पास भेज दिया, तदबीर और मशवरे के पास भेज दिया। तदबीर और मशवरे ने मेहनत पसंद खुर्दमंद के पास उनको भेज दिया था। ठीक है, ये कैसा नौजवान था जिसके हाथ में औजार थे और वो हाँफ रहा था। ठीक है, मेहनत पसंद और खुर्दमंद ने मेहनत और तहम्मुल को उन पर अफसर बना दिया था और उसने उनको क्या कहा था कि मेहनत करो। और लोगों ने मेहनत की और चंद ही दिनों बाद इमारतें जो हैं वो आसमान से बातें करना शुरू हो गई थी। और इस मेहनत वाली जो रियाया थी, बहुत मेहनती रियाया थी, इसकी बदौलत सुल्तान मेहनत पसंद जो आदमी था, मेहनत पसंद खुर्दमंद, उसने नुमाया फतूहात हासिल की थी और उसको मेहनत पसंद खुर्दमंद का लक़ब मिला था और उसने दुनिया में अपनी सुंदरत कायम कर ली थी। आई होप कि इस चैप्टर की आप लोगों को समझ आ गई होगी। सो डियर स्टूडेंट, अगर किसी बच्चे को, किसी स्टूडेंट को इस चैप्टर में से कहीं भी किसी भी टॉपिक की, किसी भी लफ्ज़ की समझ नहीं आई है आप लोगों को, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों की रहनुमाई करूँगी। आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, इंस्टा पे कर सकते हैं, FB पे कर सकते हैं मुझसे। तो डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों की रहनुमाई करूँगी। आप लोग इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स की भी रहनुमाई हो सके। इंशाल्लाह मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि चैप्टर को अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने पेश करूँ ताकि आपकी तमाम कन्फ्यूजन्स जो हैं उनको मैं दूर कर सकूँ। डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय।